हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 2B। इस इकाई का नाम है प्यारे बच्चों पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो पिछली वीडियो में हम पढ़े थे अभ्यास 2A, इस वीडियो में पढ़ेंगे अभ्यास 2B। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने पढ़ाई में अच्छा कर रहे होंगे और नियमित वीडियोज को देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, ये संख्या रेखा है, पूरा बना हुआ है, इसमें योग तथ्य को लिखना है, यानी क्या क्या जुड़ के क्या क्या उत्तर आया है। तो प्यारे बच्चों 0 से उठा है और 4 तक गया है, यानी 4 है। ठीक है, फिर 4 से उठ के 9 पे गया है, यानी 1 2 3 4 5, यानी 4 में 5 जुड़ा है, तभी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला के कितना आया है? 9 आया है। तो इसका योग तथ्य 4 + 5 = 9। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये संख्या रेखा दिया है, इसमें भी योग तथ्य को लिखना है। क्या करेंगे? 0 से उठा है और 5 तक गया, तो ऐसे लिखेंगे 5, फिर 5 से लेकर 11 तक गया, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हुआ। और 6 और यानी 5 और 6 को जब जोड़े हैं तो कहाँ कितना बना है? 11 बना है। देखिए यहाँ से उठा यहाँ तक गया है 11, तो इसका योग तथ्य है। तो ये इसका योग तथ्य ये है और इसका ये है। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, योग तथ्यों की को संख्या रेखा पर दिखाइए। ठीक है ना, जो नीचे दिया गया है। तो पहला योग तथ्य दिया है 5 + 9, यानी अब की हमको योग तथ्य दे दिया है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। क्या करेंगे? ऐसे एक संख्या रेखा बना लेंगे। अच्छा, हमको ऋणात्मक में जाना नहीं, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक होता नहीं, इसे शून्य मानेंगे। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है ना, जोड़ने के बाद हमारा 9 तक आ रहा है, इसका मतलब इससे आगे नहीं जाएगा। अच्छा, तो प्यारे बच्चों 5 से चला है, पहली बात 5 और 4 जोड़ के 9 है, तो आप यहाँ से ऐसे उठाइए और डायरेक्ट ऐसे 9 पे ले लीजिए। वैसे ये मुझे पहले नहीं करना था प्यारे बच्चों, क्योंकि ये उत्तर ही निकालने की विधि है। पहले तो हमें ये लिखना था, यानी 1 से उठा है, कहाँ तक गया है? ओ सॉरी, 1 से कभी नहीं काउंट किया जाता है प्यारे बच्चों, मैं गलती से 1 पे कर दिया हूँ। 0 से होता है, तो यहाँ 0 से उठेगा और कहाँ जाएगा? 5 पर जाएगा। कहाँ पर? 5 पे आ गया। ठीक है ना, ऐसे तीर लगा लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद 4 आगे गया, यानी 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना, तो ये संख्या रेखा पे। अच्छा, अब ये दोनों करने के बाद हमें ये ऊपर वाला करना था, हम पहले ही कर दिए। ठीक है ना, क्योंकि ये आखिरी में जो शुरू से लेकर आखिरी तक का दर्शाया जाता है, ये उत्तर दर्शाया जाता है। तो देखिए 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 + 1 2 3 4 करके 9 आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि 0 में 5 जोड़ के 5 लाना है संख्या रेखा पर। क्या करेंगे? संख्या रेखा ऐसे बनाएंगे। अच्छा, हमको ऋणात्मक जाना नहीं है, 0 मानेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अच्छा, तो पहला है कि 0 पे जाना है। तो प्यारे बच्चों 0 से 0 पे चलेंगे तो बात तो वही है, तो सीधे 0 से अब हम 5 पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? 0 से सीधे 5 पे चलेंगे। ठीक है ना, और यही हमारा उत्तर है। मन कहे तो एक बार ऐसे ऊपर से करके लिख लीजिए, बात वही है। ठीक है ना, ये संख्या रेखा पे दर्शा दिए। ठीक है ना, ओ सॉरी, आप लोगों को दिखा नहीं, आपकी फ्रेम से बाहर हो गया थोड़ा। चलिए एक बार फिर से इसको दोहरा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए 0 में 5 जोड़े, तो 0 से उठ के 0 पे तो आएगा नहीं। जैसे यहाँ क्या होता है पिछले सवाल में कि 5 तक पहले करना था, यानी 0 से उठाए और 5 तक ले गए। यहाँ पहले पे 0 दे दिया है, तो क्या 0 से उठा के 0 पे फिर लाया जा सकता है? एक जब एक ही संख्या नहीं, तो सीधे 5 देखेंगे, तो 0 से उठाए और 5 पे ले गए। आप इतना ही करके यहाँ पर छोड़ सकते हैं उत्तर, यानी इतना ही करके उत्तर छोड़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें 3 संख्या दिया है, 2 + 3 + 4 = 9 साबित करना है। साबित नहीं करना है प्यारे बच्चों, मतलब कहने का आशा ये है कि संख्या रेखा पे दर्शाना है। ठीक है, ऐसे करेंगे, यहाँ 0 मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमको काम 9 तक है, क्योंकि जोड़ने के बाद 9 आना चाहिए, बात ख़त्म। ठीक है,
तो पहली बार शून्य से चलेगा 2, तो ऐसे उठाएंगे और ऐसे 2 पे गिरा देंगे, ठीक है ना, ऐसे तीर लगा देंगे। फिर 3 से मतलब यहाँ आगे फिर 3 आगे चलना, यानी 1 2 3 कदम आगे चलना। यहाँ से उठाएंगे और ये 5 पे आएगा, ठीक है ना, तभी तो होगा 3 कदम, 1 2 3। अच्छा, अभी क्या करेंगे, 4 कदम आगे चलना, 1 2 3 4 कदम। तो यहाँ से उठाए, ये यहाँ पे गए, ठीक है ना। अच्छा, अब उत्तर जब दर्शाएंगे प्यारे बच्चों, तो शून्य से लेकर लास्ट में जहाँ तक गया है उसी पे गिरा देंगे, ठीक है ना। ये उत्तर दर्शाने की विधि, ये संख्या रेखा पे हम लोग दर्शा दिए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कह रहा है 345 में 789 जोड़े हैं। कितना जोड़े हैं, 789। तो कह रहा है कि यहाँ क्या भर दें कि ये चीज़ इसके बराबर हो जाए। तो 345 है, यहाँ 789 है, तो यहाँ 345, यहाँ अगर 789 लिख दें तो ये बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए कर लेते हैं, 9 5 14 और 8 4 12 1 13 और 7 3 10 1 11, 1134 इधर आया। ऐसे ही 9 5 14 8 4 12 1 13 और 7 3 10 1 11, 1134 इधर आया। इसको सॉल्व करने का प्यारे बच्चों एक तरीका और है। जैसे दिया है 345 प्लस 789, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं दिया है तो इसको x मान लेते हैं, प्लस 345 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब x को इधर रहने दे, पहले 345 है इसे ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस 789 ऐसे लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा ले रहे हैं, यहाँ x है, यहाँ। अब देखिए प्लस यहाँ इधर भेजेंगे तो माइनस का 345 हो जाएगा। तो प्लस के 345 से माइनस का 345 कट जाएगा, बचेगा क्या, x का बराबर हो जाएगा 789, यानी इस जगह पे 789 भरा जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि 2889 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा। भैया कोई संख्या है, अगर उसमें शून्य जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, यानी 2889 ही आएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि 234 में जोड़ना है 456 को, ठीक है। इसको बॉक्स में करना है प्लस 789। फिर यहाँ कह रहा है कि ऐसे बॉक्स है, फिर प्लस है, फिर 456 प्लस 789। प्यारे बच्चों सबसे पहले बॉक्स को ही तोड़ लेते हैं। ये 234 है, 234 रखेंगे, प्लस 456 है, प्लस का इससे जब गुणा होगा तो प्लस ही रहेगा 789। फिर यहाँ भी कुछ नहीं दिया, इसको ऐसे भूले रहते हैं, ठीक है, इसे बॉक्स बना के। प्लस का इसमें गुणा हुआ तो प्लस 456 प्लस 789। अब 456 यहाँ है, 456 यहाँ है, 789 यहाँ है, 789, इसका मतलब 334 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, सॉरी 234। आज इतनी गलती पता नहीं क्यों हो रही है, 234 भरा जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम भिन्नीय नहीं होती, 3 विभिन्न युग्म लेकर जांच कीजिए। ये बात सत्य है प्यारे बच्चों, ऊपर का कथन जो है वो सत्य है कि घटाने में क्रम विनिमय नहीं लगेगा। देखिए कैसे, जोड़ में लगेगा। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है पहले देख लीजिए। जैसे 3 में 4 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब इसका क्रम बदल दें, यानी 4 को आगे कर दें, 3 को पीछे कर दें, तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन घटाने में ऐसा होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है ना। लेकिन जब 3 में से 4 घटाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, और -1 जब हो गया तो -1 पूर्ण संख्या में नहीं आता, क्योंकि पूर्ण संख्याएं शुरू ही कहाँ से होती हैं, शून्य से लेकर अनंत तक होती हैं, माइनस में नहीं होती। माइनस में क्या होता है, पूर्णांक होता है, जो कि अगला चैप्टर आप लोग पढ़ाया जाएगा। आप बस बात को ऐसे समझने की कोशिश करिए। अभी मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ। कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। क्रम विनिमय का मतलब क्रम बदल दे तब भी वही चीज़ आएगा। जैसे 7 में 5 जोड़े तो 12 हो गया, तो क्या 5 में 7 जोड़ेंगे तब भी 12 होगा? तो 7 में 5 जोड़े 12 हो गया, और 5 में 7 जोड़ेंगे तब भी 12 हो जाएगा। यानी क्रम विनिमय नियम जोड़ में लागू होता है, लेकिन घटाने में ऐसा नहीं है। अगर हम 7 में से 5 घटाएंगे तो ये 2 आएगा। क्या आएगा, 2। लेकिन अगर 5 में से हम 7 घटा देंगे तो -2 आएगा।
ठीक है ना। तो कहाँ 2 और -2 बराबर है। और वैसे भी एक बात हमको पता है कि पूर्ण संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो पूर्ण संख्याओं के लिए तो ये बिल्कुल नहीं लागू होता। वैसे मान लिया हो भी जाए। अब इसको समझाने के लिए आपके बुक में बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, उसको पहले दिखा दे रहे हैं, फिर जो 3 बोला है युग्म लेकर जांच करिए वो बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ कितने अच्छे से समझाया है। हम देखते हैं कि 8 में से 5 घटेगा तो 3 आएगा, और 3 एक पूर्ण संख्या है। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं में 3 आता है। लेकिन क्या 5 में से 9 घटाएंगे तो 5 में से 9 घटेगा आएगा -4, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। बिल्कुल माइनस की संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। ऐसे कह रहा है 10 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 10, और 10 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। ऐसे ही 0 में से 7 घटाएंगे तो ये आएगा -7, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। 8 में से 8 घटा दिए तो ये 0 आएगा। हम पाते हैं कि यदि पूर्ण संख्या के युग्म में छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। अतः घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। कहने का मतलब यह है यहाँ कर्म विनिमय नहीं लगेगा घटाने के लिए। ठीक है ना। अब चलिए 3 युग्म बोला है, 3 युग्म लेके देख ले रहे हैं। तो वो 3 युग्म प्यारे बच्चों इस प्रकार हैं कि 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन 3 में से 5 जाएगा तो -2 आ जाएगा, यानी कर्म विनिमय कहाँ लग पा रहा है। दूसरा 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, और 3 में से 7 जाएगा तो -4 आएगा, यहाँ भी कर्म विनिमय नहीं लगेगा। ऐसे ही 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा, लेकिन 5 में से 11 जाएगा तो -6 आएगा। इसका मतलब ये है कि घटाओं में कर्म विनिमय नहीं लगता है। ठीक है, धन्यवाद।